स्वागत है ऑडियो कहानी हब पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं विक्रम और बेताल के खजाने से एक और रोमांचक कहानी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, जिससे सिर्फ रात के कुछ जीवों की डरावनी आवाज़ें तोड़ रही थी। चमगादड़ तेजी से उड़ते और अचानक चीख पड़ते, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। दूर कहीं एक उल्लू की तेज आवाज़ गूंज उठी, मानो वह इस अंधेरी रात में छिपे किसी राज को उजागर करने वाला हो। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी, जिससे शमशान के सूखे पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे, जैसे वह किसी अंधे की ताकत से डरे हों। इसी घने अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए शमशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके मजबूत कंधों पर बेताल था, जो दिखने में तो एक निर्जीव शव जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो चालाकी और रहस्य से भरी हुई थी। कुछ ही क्षणों में बेताल हल्के से हंसा और गूंजती हुई आवाज में बोला, राजन, तुम्हारा साहस सच में काबिले तारीफ है, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज हवा में गूंज गई, मानो यह अंधेरे में घुलकर किसी अनजानी शक्ति को जगा रही हो। राजा विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले ही नियम बना लिया था कि अगर वह शमशान तक बिना कुछ बोले पहुंचेंगे तो ही वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे। लेकिन बेताल भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा राजन, अब तुम्हें एक नई कहानी सुनाने का समय आ गया है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं फिर उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा विक्रम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हवा अब और तेज हो गई थी और बेताल ने अपनी रहस्यमय कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर था, जिसका नाम कांचीपुर था। यह नगर विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों से भरा हुआ था। वहाँ एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जिनका पूरे राज्य में सम्मान किया जाता था। उनके घर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहता था और लोग उनसे ज्ञान और सलाह लेने आते थे। ब्राह्मण की एक ही संतान थी, उनकी बेटी मदन सुंदरी। जब भी उसका नाम लिया जाता, लोग उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा करने लगते। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी, सरलता और विनम्रता भी अद्भुत थी। उसकी मधुर वाणी और अच्छा स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होती थी और कई युवक उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे। समय बीतता गया और मदन सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसके पिता ने यह खबर पूरे नगर में फैला दी। इसके बाद दूर दूर से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। आखिरकार 4 ऐसे योग्य और प्रतिभाशाली युवक सामने आए, जिनमें से हर कोई अपनी खासियतों के कारण सबसे अलग था। यह चारों मदन सुंदरी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सवाल यह था कि वह किसे अपना जीवन साथी चुने। चारों वर में से पहला वर बहुत भावुक और सच्चे दिल वाला था। जब उसने पहली बार मदन सुंदरी को देखा, तभी से उसे अपना सब कुछ मान लिया। उसका प्यार इतना गहरा था कि मदन सुंदरी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और गुणों का सम्मान करता था और अपने प्राणों से ज़्यादा उसे चाहता था। दूसरा युवक एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसे तंत्र मंत्र और वेदों का अच्छा ज्ञान था। वह अपनी शक्तियों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को कहीं से भी खोज सकता था। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता था।
उसे विश्वास था कि किसी भी संकट या परेशानी का हल वह अपने ज्ञान से निकाल सकता है। तीसरा युवक एक महान चिकित्सक था। उसके पास ऐसी विद्या थी जिससे वह न केवल गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता था बल्कि मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकता था। उसकी चिकित्सा विद्या इतनी प्रभावशाली थी कि जीवन और मृत्यु पर उसका पूरा नियंत्रण था। वह अपने ज्ञान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानता था। चौथा वर एक बेहतरीन वास्तुकार था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि वह कुछ ही समय में शानदार और मजबूत महल बना सकता था। उसकी बनाई इमारतें न केवल देखने में खूबसूरत होती थी बल्कि सालों तक बिना किसी नुकसान के खड़ी रहती थी। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। अब मदन सुंदरी असमंजस में थी। चारों युवक अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे और सभी उसे अपने तरीके से समर्पित थे, लेकिन वह किसे अपना जीवन साथी बनाए, यह बात पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग कहते थे प्रेम सबसे बड़ा होता है, इसीलिए पहले वर को चुनना चाहिए। कुछ मानते थे कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली होता है, इसीलिए दूसरे वर को चुनना सही रहेगा। कुछ का तर्क था कि चिकित्सक भगवान के बराबर होता है, इसीलिए वही सबसे योग्य है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते थे कि एक सुरक्षित और भव्य जीवन सबसे जरूरी है, इसीलिए चौथे वर को चुनना चाहिए। मदन सुंदरी के लिए यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। वह इतनी उलझन में थी कि उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। लेकिन भाग्य का खेल बड़ा अनोखा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक भयानक घटना घटित हो गई। एक दिन मदन सुंदरी जंगल की सैर पर गई थी। चारों ओर हरियाली फैली थी, पक्षी चहक रहे थे और मंद मंद बहती हवा मौसम को और भी सुहावना बना रही थी। वह इन सब दृश्यों में खोई हुई थी कि तभी एक भयानक राक्षस की नज़र उस पर पड़ गई। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि अपनी मायावी शक्तियों से दूसरे को वश में करने में निपुण था। जैसे ही उसकी निगाह मदन सुंदरी पर गई, वह उसके सौंदर्य से मोहित हो गया। उसके मन में एक ही विचार था, यह अनुपम सुंदरता मेरी होनी चाहिए। बिना एक क्षण गवाए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मदन सुंदरी को पकड़ ले गया और अपने मायावी लोक में चला गया। वहाँ का वातावरण अजीब था। चारों ओर अंधेरा, विशाल गुफाएं, चमगादड़ उड़ रहे थे और भयानक आवाजें गूंज रही थी। मदन सुंदरी घबराई हुई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचने लगी कि इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए। इधर नगर में हलचल मच गई। जैसे ही लोगों को समाचार मिला कि मदन सुंदरी गायब हो गई, पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग घबरा गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी प्रिय और सम्मानित कन्या का अचानक कोई पता ही नहीं चलेगा। सबसे अधिक व्याकुल वह 4 वर थे जिन्होंने अपना जीवन मदन सुंदरी से जोड़ लिया था। वह उसकी खोज में निकलने ही वाले थे, तभी दूसरे वर, जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, ने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। उसने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगा लिया कि मदन सुंदरी कहाँ है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाकी 3 वरों को ये शुभ समाचार दिया। मुझे पता चल गया है कि मदन सुंदरी कहाँ है। उसे एक मायावी राक्षस पकड़कर अपने लोक में ले गया है। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। चौथा वर, जो अपने अद्भुत निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध था, ने एक ही रात में एक तेज और शक्तिशाली उड़ने वाला विमान तैयार कर दिया। यह कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि एक ऐसा विमान था जो तूफान से भी तेज उड़ सकता था और किसी भी बाधा को पार कर सकता था। चारों वर उस विमान में सवार हुए और पूरी शक्ति से राक्षस के मायावी लोक की ओर बढ़ चले। पहला वर बहुत चिंतित था। उसका हृदय वेदना से भरा हुआ था। वह मदन सुंदरी को अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मानता था और अब उसकी एकमात्र इच्छा थी किसी भी तरह उसे वापस लाना है। जैसे ही वह वहां पहुंचे,
जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मदन सुंदरी अब इस दुनिया में नहीं रही। राक्षस ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी थी। चारों वर चकित रह गए। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसे वह कभी देखना नहीं चाहते थे। उनका हृदय भारी हो गया, आशाएं टूट गई और उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या किया जाए। मदन सुंदरी की मृत्यु से चारों वरों के मन में गहरा शोक भर दिया। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन वह उनके सामने बिना जान के पड़ी थी। पहला वर उससे बहुत प्रेम करता था। उसकी चिता के पास बैठकर फूट फूट के रोने लगा। दूसरा वर जो तंत्र मंत्र में निपुण था, उसने विचार किया कि यदि अस्थियां सुरक्षित रहेंगी तो वह किसी न किसी उपाय से उसे पुनर्जीवित करने का मार्ग खोज लेगा। उसके मन में आशा थी कि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। तीसरा वर जो चिकित्सा विज्ञान में निपुण था, अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास रखता है। उसने तुरंत अपनी जड़ी बूटियों और औषधियों को निकाला और मदन सुंदरी के निर्जीव शरीर पर उसका प्रयोग करना शुरू किया। वह पूरी निष्ठा से मंत्रों का उच्चारण करते हुए औषधियों का लेप करता है। कुछ ही क्षणों बाद एक चमत्कार हुआ। मदन सुंदरी की उंगलियां हिलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई और कुछ क्षणों बाद वह पूर्ण रूप से जीवित हो गई। चारों वर खुशी से उछल पड़े। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह सब मदन सुंदरी के पुनर्जीवित होने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हुई। अब मदन सुंदरी किसकी पत्नी बने? चारों युवक अपनी अपनी योग्यता को सर्वोच्च मानते थे और प्रत्येक का विश्वास था कि केवल वही विवाह योग्य है। पहला वर आगे बढ़ा और बोला, मैंने मदन सुंदरी से सबसे अधिक प्रेम किया। जब वह नहीं रही तो मेरा हृदय टूट गया। मैंने उसके लिए आंसू बहाए। उसकी मृत्यु का सबसे अधिक दुख मुझे हुआ। यही प्रमाण है कि वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। दूसरे वर ने तुरंत कहा, यदि मैंने तंत्र विद्या का उपयोग करके ये नहीं खोजा होता कि वह कहाँ थी, तो कोई उसे बचा नहीं सकता था। उसे ढूंढना ही सबसे बड़ा काम था और इसीलिए मैं ही इस विवाह के योग्य हूँ। चौथे वर ने भी अपनी बात रखी, यदि मैंने ये महल बनाया नहीं होता तो हम सुरक्षित रूप से ठहर नहीं सकते थे और शव को सम्मानपूर्वक रखने का स्थान भी नहीं होता। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि मेरी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उसे मेरी पत्नी बनना चाहिए। तीसरे वर ने अपनी बात रखते हुए कहा, तुम सबके प्रयास महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये मत भूलो कि मैंने ही उसे जीवन दान दिया। वह अब जीवित है, सांस ले रही है, केवल मेरी विद्या के कारण। इसीलिए वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब सभी युवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह अपने अपने तर्कों में सही थे, लेकिन फैसला करना आसान नहीं था। मदन सुंदरी स्वयं भी दुविधा में थी। वह किसे चुने? कौन उसके जीवन का सही साथी हो सकता है? उसका मन उलझन में था और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं सूझ रहा था। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ, मदन सुंदरी को किसकी पत्नी बनना चाहिए? चारों वरों ने अपने अपने तरीके से उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इनमें से किसे उसका पति बनने का अधिकार है? दोस्तों, ये है बेताल का प्रश्न राजा विक्रम से। यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें कि मदन सुंदरी का विवाह किससे होना चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा विक्रम कुछ क्षण सोच में पड़ गए और फिर उत्तर दिया, पहला वर प्रेमी था, लेकिन प्रेम मात्र से कोई पति नहीं बन सकता। दूसरा वर तंत्र विद्या का ज्ञानी था, लेकिन उसने केवल उसे खोजने का कार्य किया। चौथा वर एक वास्तुकार था, उसने महल बनाया जो उसका पेशा था। तीसरा वर जिसने उसे जीवन दान दिया,
वही उसका वास्तविक पति होने का अधिकारी है। जीवन देने वाला ही जीवन का सबसे बड़ा अधिकार रखता है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर सही जवाब दिया, लेकिन तुमने फिर अपना मौन तोड़ा, तो अब मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए वापस लौट पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम, खोज, निर्माण ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महान वह है जो जीवन प्रदान करता है और दूसरों की भलाई करता है। दोस्तों, यही थी विक्रम और बेताल की रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऑडियो कहानी हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।